धनुष को तोड़ना उठाना तो दूर की बात है, हिला तक नहीं पाए। 10,000 राजे एक साथ में प्रयास किया, भूप सहत 10 कहीं बाढ़ा। रावण लंकापति, पाताल का राजा वाणासुर भी आया, वो भी शिव धनुष को नहीं तोड़ पाया। प्रार्थना की कि भोलेनाथ, मैंने जानकी को वरदान दिया है, यदि रावण धनुष तोड़ दिया तो जानकी का विवाह राम की अपेक्षा रावण से हो जाएगा, मेरा वरदान व्यर्थ चला जाएगा। तो महादेव ने 3,000 गणों को उस धनुष को चाप कर रखने के लिए भेजा। पूरी सभा में विषाद का वातावरण छा गया। महिलाएं सब विलाप करने लगी, कानाफूसी करने लगी। जनक जी के मन में विषाद आ गया। जनक जी को अपनी भूल का एहसास होने लगा कि हमें प्रतिज्ञा नहीं करनी चाहिए। जनक जी ने प्रतिज्ञा भी की तो विशेष परिस्थिति में की। जनक जी के पूर्वजों ने जो धनुष उनको सौंपा था, तो धनुष तो किसी से उठता था नहीं, तो जनक जी उसकी पूजा करते थे जहां वो धनुष रखा हुआ था। एक दिन जनक जी बाहर गए थे किसी काम से, तो सुनैना ने जानकी से कहा, आज धनुष की पूजा तुम ही कर दो। जानकी की उम्र उस समय 6 साल की थी। जानकी पूजा करने गई तो धनुष के नीचे देखा जंगल सब लगा हुआ, घास फूस सब। तो जानकी ने बाएं हाथ से धनुष उठाया और दाहिने हाथ से उस जगह को साफ किया, लिपाई पोताई किया। जनक जी आए, जनक जी को जब पता लगा तो बड़ा विस्मय में पड़ गए। उसी समय जनक जी ने प्रतिज्ञा की कि जानकी कोई साधारण नारी नहीं है और जानकी का ब्याह भी किसी साधारण पुरुष से नहीं होगा। तो आज जनक जी को लग रहा है कि यदि धनुष कोई नहीं तोड़ पाया तो जानकी कुंवारी रह जाएगी। थोड़ा संतुलन खो बैठे और सभा में जो नहीं बोलना चाहिए जनक जी ने बोला, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली हैं, मुझको तो यह मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन मही न जाने। जैसे जनक जी ने कहा पृथ्वी वीर विहीन है, ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई। शेषा ताल लक्ष्मण राम जी के बगल में बैठे थे, उत्तम तमा के उठे। राजा जनक के सिंहासन के सामने आकर कहा, खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल बैठा है, आप पृथ्वी को वीर विहीन कैसे कह सकते हैं महाराज? यदि भैया राम का आदेश मिले, जो तुम्हारा अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं गेंद के समान इस पृथ्वी को उठाकर पटककर फोड़ डालूंगा। विश्वामित्र ने इशारा किया लक्ष्मण को बैठने का और राम को आदेश दिया धनुष तोड़ने का। उठाऊं राम, भंजाऊं भवचापा। राम धनुष तोड़कर जनक जी का विषाद दूर करो, मिथिला वासियों का विषाद दूर करो, जानकी के मन में भी विषाद है उसे दूर करो। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, सहज चाल में खड़े हुए, सहज स्वभाव में गए। राम जी जानते हैं कि ये धनुष किसी पुण्यात्मा के शरीर से बना हुआ है। उस पुण्यात्मा दधीचि ऋषि का प्राण इस धनुष में अभी अटका हुआ है। राम जी धनुष की पूजा किए, उसकी परिक्रमा किए, बिना जानकी से आदेश लिए,
बिना जानकी की सहायता से राम धनुष नहीं तोड़ सकते, तो राम ने नीचे नीचे सर झुकाकर जानकी की ओर देखा और जानकी ने धरती माता से प्रार्थना की कि हे मां, इससे अच्छा दामाद आपको नहीं मिलेगा। जानकी धरती की पुत्री है, आप थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। जैसे कोई सिंह शेर अपने शिकार को देखता है, राम जी धनुष को देखे। सभा में सभी सन्नाटे छाए हुए हैं, सभी देख रहे हैं राम ने धनुष को कैसे उठाया, कैसे प्रतंचा खींचा, कैसे उसे दो खंड कर दोनों तरफ डाल दिए। कोई देखा कोई बाकी रहा, लेकिन जब धनुष टूटने की भयंकर आवाज हुई तब लोगों ने समझा कि तेही क्षण मध्य राम धनु तोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। और श्रावण रामचंद्र की जय। ऐसी आवाज हुई कि पृथ्वी कांपने लगी, सिंहासन हिल गया। कितने राजे महाराजे सिंहासन से लुढ़क गए। मंगल गान शुरू हुआ। महिलाओं में जो उदासी छाई हुई थी, खुशहालियां छा गए। लेकिन ये राजे महाराजे गाल बजाने लगे कि राम को मार देंगे, बांध देंगे, ब्याह तो हम जबरदस्ती करेंगे। महिलाओं के मन में दहशत फैल गई कि अब क्या होगा। ये सभी राजे मिलकर लड़ाई करने लगेंगे तो राम लक्ष्मण दो भाई केवल क्या करेंगे। परमात्मा की प्रेरणा से भगवान का एक अवतार है परशुराम अवतार। कितने ही बसर धूनी जीव धनो भंगा, आये उभे जो बोल विमल पतंगा। जन जनक धनो सगी थोरा, सहज भाव सम सोरी कुमोरा। सोबी लगाई बिहारी समाजा, नत मारे जय है सर्वराजा। सोबी लगाई बिहारी समाजा, नत मारे जय है सर्वराजा। परशुराम जी बाल ब्रह्मचारी अति खोई, विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही। 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का विनाश किया है। देखते ही परशुराम जी को सारे राज्य सभा खाली कर दिए, सब प्रणाम करने लगे। महाराज महाराज, सबको भय लगा है कहीं इसके हृदय में तो दया नाम की चीज नहीं है, ये तो मनुष्य को गाजर मूरी की तरह काटता है। कहीं फरसा घुमा दिया तो सब चरण पे गिरने लगे। पितु समेत कहीं निज नामा करने लगे सब दंड प्रणामा। सभा खाली हो गई। लक्ष्मण और परशुराम जी का लंबा संवाद होता है। राम जी की विनम्रता के सामने परशुराम जी सिलेंडर कर जाते हैं, अपना फरसा फेंक देते हैं, अपना धनुष राम जी को सौंप देते हैं और राम जी की वंदना कर तपस्या के लिए चले जाते हैं। परशुराम ने जानकी को भी आशीर्वाद दिया। महिला मंडल में मंगल गान शुरू हुआ। विश्वामित्र कहते हैं, मिथिला नरेश, आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार राम जानकी का विवाह हो चुका है। टूटत ही धनु भयउ ब्याहु, सुर नर नाग विदित सबका हो। राम ने धनुष तोड़ा, ये बात छिपी हुई नहीं है। देवता जानते हैं, गंधर्व जानते हैं, इतनी आवाज हुई। लेकिन ये विवाह
सामाजिक दृष्टिकोण से प्रमाणिक तब होगा जब राम के पिता दशरथ बाराती लेकर आएंगे। सुंदर लगन मुहूर्त में राम जानकी का मिथिला परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न होगा। आप शीघ्र दूत को अयोध्या भेजिए। विश्वामित्र के आदेशानुसार जनक जी ने दूत भेजा। दूत का काम तो नाई करते थे उस समय में। मिथिला का निवासी वो नाई बड़ा ही चतुर है, बड़ा ही चालाक है। दशरथ जी को सूचना दिया और इतना बड़ा समाचार दूत ने कहा कि महाराज, आपके पुत्र राम ने तारकासुबाहु का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। जिस धनुष को बड़े बड़े राजे महाराजे लंकापति रावण भी नहीं तोड़ पाया, उसे तोड़कर विश्व विजय कीर्ति स्थापना की। आप जनक जी के समधी बनने वाले हैं। जानकी आपकी पुत्र वधू बनने वाली है। आपका मिथिला में स्वागत है। आप शीघ्र बाराती लेकर मिथिला प्रस्थान करें। दशरथ जी खुशी से हीरे जवाहरात पुरस्कार में उस नाई को देना चाहते हैं। मिथिला की सभ्यता, मिथिला की संस्कृति आज भी भारतवर्ष में ही नहीं, विश्व में आदरणीय मानी गई है। यहाँ जो मेहमान का स्वागत होता है, यहाँ जो रीति रिवाज है, तो नाई कहता है कान मूंद कर, महाराज ये क्या कर रहे हैं आप हमें दहेज देंगे, मैं आपसे दहेज लूंगा। अरे मैं मिथिलावासी हूं और हमारी मिथिला में परंपरा है कि जहां हम कन्यादान करते हैं, बेटी का ब्याह करते हैं, वहां का पानी भी नहीं पीते। जानकी हमारी बेटी है और आप दहेज लेने वाले होंगे, हम दहेज देने वाले होंगे। दशरथ जी का मुंह अपना जैसा हो गया। एक सम्राट को एक नाई ने कितना बुर्बक बना दिया। ऐसे भावावेश में आ गए अयोध्यावासी सब, जहां गुरु वशिष्ठ जैसे ज्ञानी मौजूद हैं। न लगन देखा, न मुहूर्त देखा, भादो मास में बाराती लेकर मिथिला प्रस्थान कर गए। ये सब जानते हैं कि हिंदू समाज में भादो महीना में विवाह नहीं होता है। हिंदू समाज के अंदर दीपावली, छठ के बाद ही विवाह का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। और धनतेरस के दिन बाराती पहुंच गई जनकपुर। बाराती की संख्या कितनी है कोई गिनती नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, ऊंट आदि सभी हैं। ढोल, नगारे, मृदंग, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं और हाथी के चरण चाप से, घोड़े के चाप से बड़े बड़े पत्थर ढोल बन के उड़ जाते हैं। एक छोर बाराती जनकपुर पहुंच गई है और दूसरी छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। जनकपुर की सजावट कितनी सुंदर है, दुल्हन के समान। जिस बाराती में स्वर्गवासी देवराज, इंद्र, वरुण, कुबेर आदि हैं, वो पहचान नहीं पाते हैं कि जनवासा कहाँ है, बाराती की रहने का ठिकाना कहाँ है। वो मिथिला के डोम घर में चले जाते हैं। जो संपदा नीच गिर सोहा, सो बिलोक ईश्वर नायक मोहा। धनतेरस दिन बाराती पहुंची मिथिला। राम जानकी के विवाह अघन शुक्ल पक्ष पंचमी को होगा और वसंत पंचमी के पश्चात
रंग अबीर गुलाल खेलने के बाद राम जानकी की मिथिला से विदाई की जाएगी। 3 मास बाराती मिथिला में रुकेगी और मिथिलावासी इन बारातियों का ऐसा स्वागत करेंगे तो सब अपने अपने घर द्वार अपने अपने बाल बच्चे भूल जाएंगे, सब मिथिलावासी हो जाएंगे। जहां अष्ट सिद्धि नवनीत की दाता स्वयं जानकी मौजूद है, वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। वर पक्ष की ओर से वशिष्ठ गुरु अध्यक्षता कर रहे हैं और कन्या पक्ष की ओर से गौतम ऋषि के पुत्र सदा जी जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं। दोनों कुल गुरु की अध्यक्षता में वशिष्ठ जी सूर्य वंश का परिचय दे रहे हैं और सदानंद जी निमि वंश का परिचय दे रहे हैं। निमि वंश में जनक जी का जन्म है। चलिए कृष्ण कथा में प्रवेश करना है, इसलिए राम कथा में ज्यादा समय नहीं दे सकते। 2 भजन हम लोग विवाह प्रकरण का श्रवण करेंगे, फिर इस कथा को आगे बढ़ाएंगे। बाराती मिथिला पहुंचे और मिथिलावासी सखी सहेलीगण युवतियां सब किस रूप में हाला डाला लेकर दुल्हा बारातियों का स्वागत कर रही है कि घोर बालछा बतया वही शाम्बल पहुनमा सुनो सहेलिया है, सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। घोरबान छावत आ गई, घोरबान छावत आ गई, घोरबा चमकावत आ गई, घोरबा चमकावत आ गई। शाम्बल पहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। 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 लट मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है जुलो में जुल्फिया घोंघरार। सुनो सहेलिया मोरी है जुलो में जुल्फिया घोंघरार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार।
सब बारी छान चलनी छाबा बारी छान चलनी सब सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है पहिर कलहरा पटोर सुनो सहेलिया मोरी है पहिर कलहरा पटोर सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी मोरिया के अजब बहार मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है रामा मिथिला में दो कवि हुए हैं मोदलता और स्नेहलता। मोदलता खौड़ा पहुंचून के थे और स्नेहलता डरोड़ी थे और उन्होंने ब्याह कीर्तन का इतना सुंदर सुंदर पद मैथिली हिंदी दोनों भाषा में बनाया है। उन्हीं का ये पद है। मोदन रुकी है रामा मोदन रुकी है रामा एहना सबैया सुनो सहेलिया मोरी है जय सुनो सहेलिया मोरी है हिया राम उठ दही सुनो सहेलिया मोरी हीरा में होता लोर सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी मोरिया के अजब बहार घोर बान खावत आवई घोर बान छावत आवई घोर बान झमकावत आवई घोर बान चमकावत आवई श्यामल पहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है हो सुनो सहेलिया मोरी मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी मोरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार सुनो सहेलिया मोरी मोरिया के अजब बोल दुल्हा सरकार की जय। कनिए करा बढ़ा दियो ना अपन सासुर ने नहीं पहुँचनु। हाँ राम जी के सासुर के चर्चा हुई थी तो सबके अपन ब्याह याद आ जाए। विवाह विवाह का 4-5 घंटे का स्वयं प्रसंग होता है। हम लोग भागवत कथा में है। दुल्हा सरकार को सखी सहेली सब परीक्षण करके ले गई आंगन में जहां वेदी बनी हुई है। आज सुनैना का सौभाग्य मिथिला वासियों का सौभाग्य सारे जनकपुर वासी क्या करें कि हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जन्म जनकपुर वासी। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि जनकपुर वासी हैं और सुनैना के आंगन में एक वेदी पर 4 दुल्हन सीता उर्मिला मांडवी और श्रुति कीर्ति। सीता के साथ राम जी के साथ सीता का ब्याह होने वाला है। उर्मिला के साथ लखन लाल का विवाह होने वाला है। मांडवी के साथ भरत लाल का विवाह होने वाला है। श्रुति कीर्ति के साथ
शत्रुघ्न जी का विवाह होने वाला है। आज सुनैना के आंगन में, इस सुनैना का आंगन एक ऐसा मान सरोवर बना है। मान सरोवर संसार में एक ही है जो अभी चाइना में चला गया, पहले भारतवर्ष में था। चाणक्य के समय मान सरोवर भारतवर्ष में था, जहां हंस पाया जाता है। असली हंस मान सरोवर में रहते हैं। जो पानी में दूध मिलाइए तो हंस दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, उसे नीर क्षीर विवेकी कहते हैं। और आज सुनैना का आंगन वो मान सरोवर है, जहां 4 हंस, चारों दुल्हा के रूप में, और 4 हंसिन दुल्हन के रूप में विराजमान है। कि धन धन सुनैना के अंगनमा, दुल्हिन दुल्हनमा, मिथिला मोर मान सरोवर, मंडप अति पावन सुंदर, ताहि बीचे हंसा और हंसिन महा, दुल्हिन दुल्हनमा। और ये सौभाग्य क्यों भरा कि धन धन किशोरी मोरी, हेरलन सनहिया के ओरी। आज किशोरी ही नहीं होती तो मिथिलावासियों का सौभाग्य नहीं होता। सुनैना के आंगन में 4 चंदा, 4 दुल्हा, चारों चंदा के रूप में। पूरे संसार में अंधियाल अंधकार छाया हुआ है, और सुनैना के आंगन में 4 चांद की चांदनी रोशनी छाई हुई है। ये सुनैना का परम सौभाग्य है। दुल्हा सरकार को जब आंगन में लाया गया तो बताइए, जो परमात्मा समस्त चराचर के कर्मों का हिसाब किताब करके अपनी उंगली पर सबको नचाते हैं, आज ऐसे परमात्मा जब दुल्हा बन के आए मिथिला में, तो मिथिलानियां सब अपनी अंगुली के इशारा पर में नचा रही है। जब दरवाजे से आंगन में लाया गया, राम जी का तो कभी विवाह हुआ नहीं, कभी विवाह का अनुभव है नहीं, तो सोचे कि धीरे धीरे चलना चाहिए ससुराल में। धीरे धीरे चलने लगे तो सखी सहेलियां कहती है, अरे बहन, ये दुल्हा कैसे धीरे धीरे चलता है? कैसे? जैसे केलू में बैल घूमता है, केलू पेरते समय बैल घूमता, केलुआ की बरदा की तरह। ये भजन है, मैं भजन नहीं कहूंगा, समय का अभाव है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, भैया ऐसा ससुराल कि हम लोगों को केलू का बैल बना दिया है। राम जी कहते हैं, चुप रहो, मिथिलानी एक भी बात ऐसी नहीं बोल सकती जो शास्त्र और तर्क से सम्मत न हो। बोलोगे तो बुर्बक बन जाओगे। मिथिलानी ने साबित किया कि केलू के बैल कैसे हैं। इनको तो आदत है जीव आत्मा को 84 लाख जोनी में पेरने की, इसीलिए कोल्हू के बैल के समान चलते हैं। तो राम जी थोड़ा तेजी से चलने लगे। तेजी से चलने लगे तो सखी सहेलियां कहती है, देखो देखो, अरे कैसे तेजी से चल रहे हैं, कैसे? जैसे बकरा शाम के समय रस्सी उसी तोड़ के घर भगता है तेजी से। भरत जी कहते अब तो बकरा बना दिया। राम जी कहते चुप तो रहो कम से कम, सब भाई बोल करके प्रतिष्ठा कमा दोगे। ये साबित कर देगी कि बकरा है। और मिथिलानी साबित कर दिया। कहा, जरा बोलिए तो अपने पिता का नाम दशरथ और दादा का नाम औज। दशरथ के पिता का नाम औज है। औज संस्कृत शब्द है, और संस्कृत में बकरा को औज कहा जाता है और बकरी को अजा कहा जाता है। पुल्लिंग में अज है, स्त्रीलिंग में अजा है।
तो मिथिलानी साबित किया कि ये बकरा के वंश के हैं, मतलब छगरा गोत। छगरा गोत मतलब गालियां होती है। जब राम जी देखा कि धीरे चले तो केलू का बैल, तेजी से चले तो बकरा बन गए, तो अब चलते ही नहीं, खड़े हो जाते हैं। खड़े हो गए तो मिथिलानी सब कहते देखो तो ये खंभा के समान कैसे पाया के समान खड़े हैं। शत्रुघ्न कहते हैं कि भैया अब तो खंभा बना दी सब। चुप तो रहा भाई, ये साबित करेगी कि हम खंभा हैं। कहा प्रहलाद को मारने के लिए भगवान खंभा से प्रकट हुए हैं, इनकी आदत है खंभा बनने की। इस तरह से राम जी अंत में हार कर पूछते हैं मिथिलानियों से, अरे धीरे चलूं तो भी गड़बड़, तेजी चलूं तो भी गड़बड़, खड़ा रह गया तो भी गड़बड़, तो चलूं करूं क्या? तो मिथिलानी कहती है जैसे आप अपने इशारा पर सारे चराचर को नचाते हो, आज हमारे इशारे पर तुमको नाचना पड़ेगा। ये ससुराल है, हम जैसे जैसे अंगुली का इशारा करते हैं उस तरह से चलो। तो दुल्हा सरकार को आंगन में लाया गया और हाथ में मूसल पकड़ाया गया, उखल में उनसे धान कुटवाया गया। औठंगर एक विध होता है विवाह में। चलिए एक भजन से हम लोग श्रवण करें कि मिथिलानी कहते हैं कि आई हिनका सा धान कुटाल जाए। कैसे कि यहाँ के बाप दादा अहाँ की बाजब, अहाँ के बाप दादा तो कुटान बिसान के लिए, कुटान बिसान को गुजर के लिए न। तो राम जी को मूसल पकड़ा के मिथिलानी सब गालियां देती है और मूसल चलवा रही है। चलिए भाई हेलो थोड़ा हेलो 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 अब ठीक हुआ। बोल सियावर रामचंद्र की जय की जय। अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे, अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे, अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे, अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे। चित चोरे बसे चारु बर बसे, चित चोरे बसे चारु बर बसे, बनी धनी बरियोला बर बसे, बनी धनी बरियोला बर बसे, अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे, अयोधन माँ कोटाओ चित चोरे बसे। जय हो। रघुकुल के वीर कहावती, रघुकुल के वीर कहावती, रघुकुल के वीर कहावती, रघुकुल के वीर कहावती, बंधु सखी को चेंडोर बसे, सखी है
बंधु सखी का डोरवा से आजो धने माँ उठाओ चित चोरवा से आजो धने माँ उठाओ चित चोरवा से आजो धने माँ उठाओ चारु बरवा से जय हो हरि बोल। ओ की बहिया की नृप कुल बालक की बहिया की नृप कुल बालक की बहिया की नृप कुल बालक के बहिया की नृप कुल बालक वो जब रिम सर बासे सखी है वो जब रिम सर बासे आजो धने माँ चित चोरे बासे आजो धने माँ उठाओ चित चोरे बासे आजो धने माँ उठाओ चारु बरे बासे जय हो हरि बोल। घूमि घूमि कुटे तीन धान ललन सब 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 विदिते होते बिहबरे बासे सखी है विदित होते बिहबरे बासे आजो धने माँ उठाओ चित चोरे बासे आजो धने माँ उठाओ चित चोरे बासे चित चोरे बासे चारु बरे बासे चित चोरे बासे चारु बरे बासे बने ढन बरे भोला बने बासे बनी धनी बरे भोला बने बासे आजो धने माँ उठाओ चित चोरे बासे आजो धने माँ उठाओ चित चोरे बासे। बहुत बड़ा सरकार की जय। राम जी को ससुराल एक ऐसा शब्द है, ऐसा संबंध होता है
जो ससुराल में ससुराल वाले जो व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार यदि जीवन के किसी अन्य क्षेत्र में किया जाए तो वातावरण बहुत खराब हो सकता है। वैसे लोग किसी को गाली दे तो कितना वातावरण खराब हो जाता है। और ससुराल में यदि हजारों गालियां दे, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ससुराल में गालियां नहीं देता है तो खराब लगता है। बड़े से बड़े लोग यदि विवाह करने जाते हैं तो उनको ससुराल में उल्लू बनाया जाता है, बुड़बक बनाया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है। राम जी सूर्य वंश के हैं, प्रतापशाली कितने हैं कहने की जरूरत नहीं है कि विश्वामित्र की जग की रक्षा किए हैं, अहिल्या का उद्धार किए हैं, का स्वभाव को मारे हैं और धनुष तोड़ा है जिसे रावण भी नहीं तोड़ पाया था। लेकिन दो गुरु वहां उपस्थित हैं, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी। और ये मिथिलानी सब राम जी के खानदान को नाम लेकर गालियां तो देती ही है, गुरु को भी नहीं छोड़ा, दाढ़ी वाले बाबा को भी नहीं छोड़ा है। राम जी को गालियां देती है कैसा? मनोवैज्ञानिक रूप से कि दुल्हा सरकार एक बात पूछूं आपसे, पूछिए। ऐसा कहा जाता है समाज में कि गोरे माता पिता की संतान गोरी होती है। माता पिता गोरे हैं तो बेटा गोरा होगा, बेटी गोरी होगी। आपके माता पिता तो गोरे हैं, दशरथ जी गोरे, कौशल्या गोरी, सुमित्रा के सब गोरी। और आप 4 भाई में 2 भाई गोरे हैं, 2 भाई काले हैं। तो 2 भाई गोर 2 भाई काले क्यों हैं? ये गालियां हुई कि नहीं हुई? मतलब कि आपके जन्म में कहीं गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, ऐसी गालियां दे रहे हैं मिथिलानी सब। राम जी से पूछे, जनकपुर के नारी, भोजपुरी में भजन है, बता बबुआ लोगवा देत काहे गाड़ी। और इस ब्याह में सची शारदा रमा भवानी यक्ष गंधर्व देवता सब आए हैं। दुल्लह श्री रघुनाथ मने दुल्हिन श्री सुंदर मंदर माही, गावत गीत सवे वीर सुंदर, विप्र जुबा जुड़ वेद पठाही। बड़े बड़े विद्वान पंडित वेद मंत्र का उच्चारण करें, स्वस्ति वाचन करें। और राम जानकी का विवाह वैदिक रीति से मिथिला की परंपरा के अनुसार से संपन्न हो रहा है। और गुरुदेव को भी गालियां दी जा रही है राम जी के साथ साथ। एक भजन, उसके बाद इस कथा को हम आगे बढ़ेंगे। बोले दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारे, बता दो बबुआ। क्या बता दो? राम जी पूछ रहे छथिन मिथिला वासी से, लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। 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 राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। लोग बतेत काहे गारी, बता दो बबुआ। जय हो, हरि बोल।
तोहरा से पूछू ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी। दो भाई गौर का है, दो भाई गौर का है, दो भाई कारी, बता द बबुआ भगवतेत काहे गारी, बता द बबुआ भगवतेत काहे गारी, बता द बबुआ। जय हो हरि बोल। ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखन में पातर, देखन में पातर, गाय भर थारी, बता द बबुआ भगवतेत काहे गारी, बता द बबुआ भगवतेत काहे गारी, बता द बबुआ। कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी, कहतिन स्नेह लता मन में विचारी। हम सब लागई छी, हम सब लागई छी, सर होई सारी, बता द बबुआ। अब किया गाइड दौड़ रहल छथिन मिथिलावासी, किया ई पंक्ति में बता दिल गेलै। स्नेह लता जी जे मिथिला के बहुत बड़ा कवि भेलखिन हैं, ओ कहलखिन है हम सब एहि दुआरे गाइड दै छी अहाँ के, कहले कि हम सब अहाँ के सरहोज शायर लगै छी, मिथिलावासी के नाते हम सब अहाँ के सरहोज शायर लगै छी, एहि दुआरे गाइड दौड़ रहल छी। यह भाव है पंक्ति में। ताली बजा कर सब आदमी। लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे कनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, 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 बता द बबुआ। बोलिए मिथिला धाम की जय। बड़ा सुंदर भाव है। हम कथास्थल में देख रहे हैं कि बूढ़ी बूढ़ी माता सब भी नाच रही हैं राम जी के ससुराल में, मिथिला में। बड़ी ताल मात्रा में राम जी को गाली में जो सहेलियां सब गाली रही है, तो बूढ़ी माता सब भी ताल मात्रा के साथ सहेलियों का साथ दे रही है। सबको खुशी हो रही है इस बात से कि अच्छा कर रही है कि राम जी को गली आ रही है सब। चलिए, बड़ा दिव्य भाव है। बसंत पंचमी जब जब महाराज दशरथ जाना चाहते थे, जनक जी की आंख में आंसू आ जाता था। अंत में दशरथ जी ने कह दिया जनक जी से कि आप जब कहिएगा जाने के लिए हम तभी जाएंगे। बसंत पंचमी के पश्चात
राम जानकी की विदाई की गई है। मिथिला की परंपरा वैदिक रीत से 8 प्रकार का विवाह होता है, जिसमें वैदिक विवाह सर्वोपरि माना गया है। वैदिक रीत से राम जानकी का विवाह संपन्न हुआ। 3 मास ससुराल में रहेगा और सरस्वती पूजा के पश्चात, बसंत पंचमी के पश्चात राम जानकी की विदाई की जा रही है। जानकी डोला पर बैठी हैं। जिस डोली पर जानकी बैठी हैं उसे 32 का हार लगा हुआ है, 16 एक तरफ 16 एक तरफ, और 32 का हार मिलकर भी इस डोली को उठा नहीं पा रहे हैं। जबकि जानकी की उम्र 9 साल की है। इतना भार बढ़ा दिया जानकी ने कि 32 का हार मिलकर भी नहीं उठा पा रहे हैं। जानकी तो समस्त ब्रह्मांड को अपने ऊपर रखी हुई है। राम जी कहते हैं कि ससुराल से जाने का मन नहीं है। जानकी कहती हैं जाना तो पड़ेगा, बेटी पराया धन होती है, लेकिन जाने से पहले मिथिला वासियों को हम वरदान देना चाहते हैं कि मिथिला की सीमा में जो जन्म लेगा उसे नरकवास नहीं होना चाहिए। मिथिला की सीमा है उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कौशिकी, पश्चिम में गंडकी। इस बीच के क्षेत्रफल को मिथिला जनपद कहते हैं। राम जी कहते हैं ए मस्तो, मिथिला वासियों को नरक वास नहीं होगा यदि मिथिलावासी हम लोग के साथ संबंध बना के रखते हैं तो। क्योंकि जीवात्मा परमात्मा के बीच किसी न किसी प्रकार का संबंध चाहिए। यदि और कोई भाव नहीं बन पाए तो भगवान को दुश्मन भी बना लो, जैसे रावण ने दुश्मन बनाया, कंस ने कृष्ण को दुश्मन बनाया, लेकिन संबंध तो बनाना पड़ेगा। और मिथिलावासियों के लिए सौभाग्य है कि मिथिला के नाता से राम जी हमारे बहनोई लगते हैं, जानकी हमारी बहन लगती है। और आज भी आप देखिए मिथिलावासियों को, गांव घर में जाइए, भेड़ बकरी चराने वाले चरवाहा, भैंस चराने वाले चरवाहा, हल जोतने वाला हलवाहा, खेतों में, वनों में, बाग बगीचों में बड़ा प्रेम से ये गीत गाता है कि जनका किशोरी मोरी लगथिन बहिनिया है मिथिला के नाथे, राम जी पहुनमा लगथिन मोर हे मिथिला के नाथे। ये मिथिलावासियों के लिए दिव्य भाव है और भाव के वश में भगवान है। भाव है तो मंदिर में पत्थर भी भगवान है, अभाव नहीं तो भगवान नहीं पत्थर है। मिथिलावासी यदि ऐसा दिव्य भाव अपने दिल में बना ले कि मिथिला के नाते जानकी हमारी बहन है जो आदि शक्ति है और परमपिता परमेश्वर राम हमारे बहन हुए। राम जी ने वरदान दिया और आज भी बहुत से संत मिथिला में हैं जो राम जानकी को कोहबर में ही जानते हैं कि राम जानकी यहां से गए नहीं, क्योंकि मिथिला वासियों की एक भावना है, वो बराबर राम जी से प्रार्थना करती है, किशोरी जी से प्रार्थना कर रही है कि एहन स्वरूप कहाँ पे नौ अल बेलायो अवधेशी छेला, हेरिते हरैया सबके प्राण। दोहरा सरकार, आपका सौंदर्य ऐसा कमाल है कि जो एक बार देख लेता वो घायल हो जाता है। इसलिए हम लोग की एक ही भावना है कि स्वामिनी सिया जी के संग
मिथिले में रहियो यो अवधेशी छैला। किशोरी जी के साथ आप मिथिले में घर जमाई बन के रहिए, हम लोग स्वागत करेंगे आप। ये दिव्य भावराग राम जानकी की विदाई की गई और हम लोग मिथिला के महात्म्य एक भजन 2-3 पंक्ति का प्रस्तुत करें। सब आदमी ताली बजा के कि एहन सुंदर मिथिला धाम। ये मिथिला धाम बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही पवित्र है। कि एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पाएब दोसर ठाम। कहीं और नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों सुंदर है? क्योंकि दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। एहन सुंदर मिथिला धाम। एहन सुंदर मिथिला धाम कहाँ पायब दोसर ठाम। कहाँ पायब दोसर ठाम। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। हम किया करबई करो आस। 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 जखन मिथिला हमर बास। ओ जखन मिथिला हमर वास। हमर बहिनी बसे पास जनकपुर में। हमर बहिनी बसे पास जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। हमरा तीरथ के कोन काम। हमरा तीरथ के कोन काम। मिथिला वासी को तीर्थ करने की कोई जरूरत नहीं है। हमरा तीरथ के कोन काम। हमरा तीरथ के कोन काम। जखन मिथिला हमर गाम। जखन मिथिला हमर गाम। जहाँ शोभित सीता राम जनकपुर में। जहाँ शोभित सीता राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। धिया जनक दुलारी। धिया जनक दुलारी। धिया जनक दुलारी। धिया जनक दुलारी। सिया छैली सुकुमारी। सिया छैली सुकुमारी। राम जी खेलन ससुरारी जनकपुर में। राम जी खेलन ससुरारी जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। ओ दुल्हा दुल्हन सीता राम जनकपुर में। करबई गंगा स्नान।
कर भई गंगा स्नान, कर भई गंगा स्नान, कर भई गंगा स्नान, हर भई जुगल स्वरूपक ध्यान, हर भई युगल स्वरूपक ध्यान, हर भई जुगल स्वरूपक ध्यान, हर भई युगल स्वरूपक ध्यान, कर सेवक हनुमान जनक पुर में, जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में, ओ जिनकर सेवक हनुमान जनक पुर में, जिनकर सेवक हनुमान जनकपुर में। बोल मिथिलाधारी जय। राम जानकी की विदाई की गई। मिथिला की पावन धरती को प्रणाम कर हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। अयोध्या वासियों ने राम जानकी का लक्ष्मी नारायण के रूप में स्वागत किया। दीपमाला सजाया, तुरंत पताके लगाए। महाराज दशरथ ने तीनों रानियों को बैठाकर अच्छा संदेश दिया। सबसे पहले तीनों रानियों से कहते हैं कि हम लोग भाग्यशाली हैं कि जानकी साक्षात लक्ष्मी है और हमारी पुत्र वधू बनी। ससुराल में जानकी को सास ससुर की ओर से इतना प्रेम मिले, इतना स्नेह मिले, वो अपने माता पिता को भूल जाए। और इस संदेश के माध्यम से दशरथ जी पूरी दुनिया वाले को संदेश देना चाह रहे हैं कि जब भी हम अपने घर पुत्र को विवाह कर पुत्र वधू को लाए तो पुत्र वधू के साथ सास ससुर का व्यवहार कैसा होना चाहिए। जैसे हम अपनी बेटी को ससुराल भेजते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि बेटी तुम्हें सास ससुर का प्यार मिले, फला हुआ भंडार मिले, तेरे पाँव में कांटे नहीं चुभे। अपनी बेटी को हम ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और दूसरी की बेटी जब हमारे घर आती है पुत्र वधू बनकर, लक्ष्मी बनकर, तो दहेज के कारण, लेन देन के कारण सास बहू को सताती है, ससुर बहू को सताती है। जिनके माँ बाप गरीब हों, लेन देन में कमी कर दें, टीवी फ्रिज नहीं दे, वॉशिंग मशीन नहीं दे, क्या दे दे, ये दे वो दे, लोग लिस्ट बना के देते। अपनी कमाई पर विश्वास नहीं है। लेकिन बेटा के दहेज में मिल जाएगा तो हम धनिक हो जाएंगे। दशरथ जी यही संदेश देना चाहते हैं कि पुत्र वधू लक्ष्मी के रूप में घर में आती है। लक्ष्मी का विवाह होता है। विवाह समय लौकिक मंत्र नहीं है, ये लक्ष्मी रूपा कन्या है और विष्णु रूपा दूल्हा है। और घर आए लक्ष्मी का अपमान करोगे तो असली लक्ष्मी तो कहेगी जय श्री कृष्ण मैं तो चली। यदि बहू का अपमान करोगी या करोगे तो असली लक्ष्मी सही में दरिद्र आ जाएगी। इस तरह से दशरथ जी ने तीनों रानियों को संदेश दिया। 12 साल राम अयोध्या में रहे। जब ते राम ब्याह घर आए, नित्य नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारिदस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरस ही सुखकार। कैसे दिन बीत जाता, कैसे रात बीत जाती, अयोध्या वासियों को पता नहीं लगता। सुख की घड़ी, सुख का क्षण जल्दी बीत जाता है जीवन में, और दुख का क्षण बड़ा मुश्किल से बीतता है। संसार परिवर्तनशील है, जीवन भी परिवर्तनशील है। महाराज दशरथ बड़े ज्ञानी राजा है। अयोध्या की खुशहालियां, जो खुशहालियां देकर देवताओं को भी ईर्ष्या हो रही है, दशरथ जी के मन में बराबर संदेह लगा रहता है
कि कहीं अयोध्या की खुशहालियों को किसी की नजर न, किसी की बुरी नजर न लग जाए। बुढ़ापे में पुत्र हुआ, पुत्र वधू ऐसी मिली, सारी दुनिया में दशरथ जी सबसे अधिक भाग्यशाली। सीता जैसी बहू, राम जैसा पुत्र, अयोध्या जैसा नगर। लेकिन समय किसी को छोड़ता नहीं। समय का खेल बड़ा निराला होता है। समय अपने आप में बड़ा बलवान होता है। दशरथ जी ने दीवार में टंगे हुए ऐना में अपना स्वरूप देखा। बाल पकने लगे हैं, मुकुट टेढ़े रहे, लगता है कमर झुक गई, बुढ़ापा का लक्षण आ गया। ऐना सभी आदमी देखते हैं, दिन में 2 बार 4 बार, कोई श्रृंगार करने के लिए, कोई फैशन करने के लिए। लेकिन ऐना कुछ और बताता है। कभी इस पर गौर करते हैं क्या? ऐना केवल आपका चेहरा नहीं दिखाता, ऐना आपको अवस्था का बोध करवाता है कि बुढ़ापा आ गया है, बाल पकने लगे, कमर झुक गई, पगड़ी टेढ़ी हो गई। तो बुढ़ापा आ गया तो क्या करो भाई? ये हाय 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 है, ये माया जो जकड़ी हुई है, इसी कम करो, प्रभु के भजन में लग जाओ। ये अवस्था, ये दर्पण सावधान कर रहा है। दशरथ जी ने मंत्रिमंडल में प्रस्ताव रखा, जब मैं जवाबदेही से मुक्त हो जाऊंगा, राम को सिंहासन पर बैठा। हेलो, तो मंत्रिमंडल में राम को राजा बनाया जाए, राम का राज्याभिषेक हो, ये पारित तो हुआ। नीचे रखो। लेकिन देवताओं को मंजूर नहीं था। राम का जन्म, राम का अवतार धरती का भार हरण करने के लिए हुआ है, देवताओं का काम बनाने के लिए हुआ है। तो देवताओं ने इस राज्याभिषेक में विघ्न डाला। सरस्वती को भेजा अयोध्या। महाराज दशरथ की 3 रानियां हैं। कैकेयी को सबसे ज्यादा मानते हैं, और कैकेयी की दासी है कुबड़ी मंथरा, जो बहुत तेज है। इन दोनों की जिह्वा पर सरस्वती बैठ जाती है। और 2 वचन कैकेयी के दशरथ के पास पुराने बाकी हैं धरोहर के रूप में। आज राम की सौगंध दिलाकर कैकेयी दशरथ को मजबूर कर देती है। 14 वर्ष के लिए भरत का राज और राम का वनवास 14 वर्षों के लिए। 24 घंटा पहले सारी अयोध्या में सभी खुशहालियां मना रहे थे। किस बात की? कल होंगे राजा राम, कल होंगे राजा राम। सभी इसी कीर्तन कर रहे थे कि कल होंगे राजा राम, सीताराम सीताराम। और प्रातःकाल सबको सुनने को मिला राम वनवासी होंगे, राम वनवास जा रहे हैं। कहा सुनाए चाह कहा सुना, का दिखाई चाह कहा दिखावा। पूरी अयोध्या में मातम छा गया। जो स्वर्ग से सुंदर अयोध्या लग रही थी, वह श्मशान बन गई, वीरान बन गई।
यही भाग्य का खेला होता है, यही समय का खेला होता है। समय का खेल निराला, समय के आगे झुकना पड़ेगा, चाहे बड़ा मलबा। श्री राम पिता का वचन मानकर, पिता की इच्छा नहीं मजबूरी है, सीता भी साथ लग गई, लक्ष्मण भी साथ लग गए, सारे अयोध्यावासी साथ लग गए। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। इस प्रसंग की जब राम कथा में व्याख्या होती है तो लोगों की आंख में आंसू आ जाते हैं। हम तो भी समय के अभाव में कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। राम अयोध्या त्याग कर वनवास आए। कहाँ राम सिंहासन पर बैठने वाले थे, कहाँ वनवासी बन गए। यही भाग का तमाशा होता है। प्रथम दिवस का निवास राम ने श्रृंगवेर तमसा नदी के किनारे किया। अयोध्यावासी वहां से वापस आ गए। राम सबको चकमा देखकर आगे बढ़े। दूसरे दिन का निवास राम ने सिंहबेरपुर में किया। राजा सिंहबेरपुर का राजा निषाद राज ने राम का स्वागत किया। तीसरे दिन राम गंगा के किनारे आए। मंत्री वहां से लौट के आए। दशरथ ने कहा था कि राम को 2-4 दिन जंगल घुमाकर वापस ले आना। यदि राम न आए तो जानकी को कम से कम ले आना। मैं मिथिलावासी को क्या मुंह दिखाऊंगा। मैं अपनी पुत्रवधि को राजमहल छुड़ाकर वनवास भेज दिया। जनक जी हमसे पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे। लेकिन जानकी तो राम की छाया है। सुमंत महाराज कहते हैं दशरथ से कि जानकी राम की छाया है महाराज। राम के बिना जानकी नहीं रह सकती। और अंत में दशरथ जी ने सुना कि 14 वर्ष के बाद ही राम जानकी अयोध्या लौटेंगे। तो दशरथ जी की हालात खराब होने लगी। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुपति बिरह, राव गयऊ सुरधाम। राम राम करते हुए दशरथ जी शरीर त्याग। सारी अयोध्या शोक सागर में डूब गए। गुरु वशिष्ठ के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न जो ननिहाल में थे उन्हें बुलाया गया। कैकेयी भरत की आरती करने आई। अयोध्या को देखकर भरत बड़ी निराश हो गए। स्वर्ग से सुंदर अयोध्या ये वीरान क्यों लग रही है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान नहीं, हाट बाजार सब बंद है, कोई किसी से बातें नहीं करता। भरत जी को कोई टोकता ही नहीं। अयोध्या के लोग इतने दुखी हैं। और कैकेयी ने राम को वनवास भेजा। भरत कैकेयी का बेटा है, इसीलिए कैकेयी आरती करने आई। भरत पूछते हैं माँ विधवा का पोशाक पहनी हो, आरती कर रही हो। कैकेयी कहती है तू अयोध्या के सिंहासन पर बैठने वाला है। भरत कहते परे बता कि तू विधवा बन गई, मेरे पिताजी नहीं रहे क्या। तेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। अरे मां मेरे पिता हमें एक बार दर्शन नहीं दिया, मुझे राम जी को सौंपा नहीं और चल बसे। एक बात बता कि सूर्य वंश में तो बड़ा पुत्र ही राजा बनता है, तो मैं कैसे सिंहासन पर बैठूंगा। कैकेयी कहती अरे मैंने राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया है, तू ही राजा बनेगा। भरत कान मूंद कर जोर से चिल्लाने लगते मां कि तुम क्या कर रही हो। तुमने छोटे से राज के लिए भैया राम को वनवास भेज दिया। तुमने क्या सोचा कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊंगा, मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे तू कैसी नारी है, तू नागिन है या नारी है। तेरी कोख से जन्म लेकर मैं पछता रहा हूं। मां स्त्री के जीवन में सबसे ज्यादा महत्व सुहाग का होता है। तू ऐसी नारी है कि अपने पति को मार डाला छोटे से राज के लिए। जिन भैया राम से शत्रु भी प्रेम करते हैं, तुमने ऐसे राम को वनवास भेज दिया।
मैं समाज के सामने घोषणा करता हूं, आज के बाद केकई के साथ, माता के साथ भरत का कोई संबंध नहीं रहेगा। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत न। कौशल्या की गोद में भरत जी रोने लगे, कौशल्या भी रोने लगी। कौशल्या समझाती है कि बेटा भरत, ये समय की देन है, किसी पर दोषारोपण मत करो। मैं कैसी अभागन नारी हूं। कौशल्या अपने विषय में भरत जी से कह रही है कि मैं कैसी अभागन नारी हूं कि जिनके पति की लाश सामने, जिनका पुत्र वनवास चला गया, जिनकी पुत्र वधु वनवास चली गई, और मैं रो भी नहीं सकती हूं। मैं रोऊंगी तो दुनिया के लोग कहेंगे कि केकई के कारण रो रही है। मेरा हाल तो है जैसे पिंजरा में बंद पंछी का हाल होता है। पिंजरा में बंद पंछी जो आसमान में उड़ने वाला, जो नदी का बहता जल पीने वाला, जो डाली से डाली फुदकने वाला, वो पिंजरा में बंद हो जाता, पांख फड़फड़ा के रह जाता। वो अपना दुख किसी से कह नहीं सकता है। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी क्या जिंदगानी रे। बाहर से तू बोल न सकता, अंदर अंदर रो, तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे, चुप के रोने वाले, रखना छिपा कर दिल के छाले रे। ये पत्थर के देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने कोई, तेरा दर्द न जाने को। पिंजरे के पंछी रे। गुरु वशिष्ठ बड़े ज्ञानी है। सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहु मुनिनाथ,
हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश विधि हाथ। बेटा भरत, ये समय का खेल है, किसी का दोष नहीं। परिस्थिति बता रही है कि तुम शोक त्याग कर अपने पिता का अंतिम संस्कार करो। गुरु की बात मानकर भरत जी दशरथ जी की अंत्येष्टि क्रिया किए। इधर राम जी गंगा के किनारे केवट से के पास हैं। राम कथा में कुछ ऐसे पात्र हैं, अफसोस की बात है कि मैं उन पात्रों पर या उन प्रसंगों पर प्रकाश नहीं डाल सकता। जब भी भागवत कथा के माध्यम से मैं राम कथा में प्रवेश कर, मेरे दिल में कसक रह जाती है, कचोट। और यही परिस्थिति आज से वर्षों पहले हुई थी। तो मैंने कहा कि मजबूर होकर मैं राम कथा को यही बंद कर रहा हूं। और हमारे बड़े ही प्रेमी आदमी जो इस मंदिर के संरक्षक थे, स्वर्गीय विमल बाबू, उन्होंने कहा कि व्यास जी बेईमानी कर लिए। मैंने कहा मैं बेईमानी नहीं किया हूँ, इस समय की बात। उन्होंने उसी समय घोषणा कर दी कि जनवरी में पूरी राम कथा कराऊंगा, 9 दिन की राम कथा होती। और आज वही परिस्थिति है कि राम कथा में जैसे केवट है, निषाद है, कोलभील है, गिद्धराज जटायु है, शबरी है, जो समाज की दृष्टि से दलित पिछड़ा हुआ है, राम ने उसका सम्मान किया है। राम ने उन्हें गले से लगाया है और इसीलिए राम महान है। केवट और राम का बड़ा ही अच्छा संवाद है। राम जी गंगा पार गए, भरद्वाज के आश्रम में गए, वाल्मीकि आश्रम में गए, चित्रकूट में अपना आवास बनाया, निषाद राज ने कुटिया तैयार की। और भरतलाल के सामने जब अयोध्या के सिंहासन का प्रस्ताव आया तो ठुकरा कर राम को मनाने चित्रकूट आए। सारे अयोध्यावासी साथ आए। चित्रकूट में राम भरत का मिलन होता है। बड़ा ही मार्मिक दृश्य वहां होता है। आज राजनीति को लेकर, आज सत्ता को लेकर आप देख रहे हैं कि नेताओं का कोई चरित्र ही नहीं दिखाई देता, कोई छवि ही नहीं है। आप सुनेंगे कि रात में वो नेता कहीं है और सुबह में कहीं है। अभी अभी सत्ता परिवर्तन जो बिहार में हुआ है, जरा देख लीजिए। केवल सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए चिपकू लाल, अब पलटू लाल, नेता का नाम यदि रखा जाए चिपकू लाल जो कुर्सी से चिपका रहे, अब पलटू लाल जो पलटने में थोड़ा भी सोचे नहीं। कुर्सी रहनी चाहिए, लेकिन अयोध्या का सिंहासन जो स्वर्ग से भी सुंदर है, उसे फुटबॉल की तरह राम जी मारते हैं लात से। भरत के पास, अब भरत लात से मारते हैं राम के पास। वो अयोध्या का सिंहासन फुटबॉल बन गया है जो स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर है। ये था हमारे देश में। चलिए, राम भरत का मिलन हुआ, भरत जी वापस आए। 14 साल भरत साधना किए। 12 साल के बाद राम चित्रकूट त्याग कर अत्रि अनसुईया के आश्रम में आए, अगस्त ऋषि के आश्रम में आए, फिर पंचवटी में आए। पंचवटी से सीता का हरण हुआ, शूर्पणखा की नाक कान कटी, और अंत में राम सबरी के आश्रम में आते हैं। एक भजन सबरी आश्रम का हम लोग श्रवण करेंगे, फिर राम कथा को हम यहीं विश्राम देकर चलेंगे। जल्दी से कृष्ण कथा में कि जाति की भीलनी, जाति की सबरी का प्रेम राम के प्रति कैसा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि राम का आदर करना चाहते हैं, अपने आश्रम में बुलाना चाहते हैं, लेकिन राम जी ने सबको ठुकराकर एक मुसरनी के आश्रम में जाते हैं, जूठा बैर खाते हैं, उसका सम्मान देते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूं जो जान ले।
राम जी को जात पात से नहीं लेना है, राम जी को खानदान और दौलत से नहीं लेना देना है। आप कितने सुंदर हैं, आप कितने धनवान हैं, आप कितने गुणवान हैं, आप कितने बड़े कलाकार हैं, राम जी को उससे मतलब नहीं है। राम जी तो केवल दिल को देखना चाहते, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। तो सबरी का जो दिल है, राम के प्रति सबरी का जो प्रेम है, सबरी के अंदर जो राम मिलन की व्याकुलता है, वो किसी ऋषि मुनियों में नहीं है। 24 घंटे सबरी राम के लिए व्याकुल रहती है, दीपक जलाती है, शगुन रखती है, रास्ता बुहारती है, आसन बिछाती है, जंगल से फल चुन चुन कर लाती है। अपने जीवन का सारा व्यवहार वो राम के लिए करती है। जरा विचार कर देखिए, हम लोग अपने जीवन के व्यवहार से तुलना करें कि हमारे जीवन का कोई व्यवहार भगवान के लिए होता है। हम कभी रसोई बनाते भगवान के लिए, हम कभी श्रृंगार करते भगवान को दिखाने के लिए, हम कभी अच्छी चीज खरीद कर बाजार से लाते हैं भगवान के लिए। ये प्रेम ही नहीं है। हम सारा कुछ करते हैं अपने माया जाल के लिए, बाल बच्चों के लिए, बेटा पोता के लिए, अब भगवान के लिए कुछ नहीं करते हैं। लेकिन सबरी जो कुछ करती थी अपने राम के लिए करती थी। इसीलिए गीत गाने वाले गाते हैं कि कौन कहता है भगवान खाते नहीं, भीलनी भाव से हम खिलाते नहीं, विदुर की तरह हम खिलाते नहीं, और मैया जसोदा की तरह हम कन्हैया को सुलाते नहीं। ऐसा प्रेम। इसलिए सबरी के अंदर क्या भाव है, एक भजन श्रवण कीजिए, रामा रामा रटते रटते। बोल श्याम रामचंद्र की जय, सबरी महारानी की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लो दासी की खबरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया, राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। सबरी विलनी की जा, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं सबरी विलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालो रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की जो परिया, राम रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया।
वन में जाकर रास्ता साफ में करती हो। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ में करते हो। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हो। मीठ मीठ रन की भर, मीठ मीठ भरन की भर लाई मैं छबरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे ओ मरिया। जय हो हरि बोल। ओ नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हो। दर्शन बिने दोनों तर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। दर्शन बिन दूरे नातर से दिल की बड़ी दुखियारी हो। मुझको दर्शन दे दो दया में, मुझको दर्शन दे दो दया में। डालो मोह पे नजरिया। राम राम रटते रटते बीती रे ओ मरिया। 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 बोल सबरी महारानी की जय। सरबी के आश्रम पर हुआए मुनि के वचन मान बन भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला जटा मुकुट ऊर्ध्व बनमाला। श्री राम ने सबरी को दर्शन दिया, सबरी का उद्धार किया। सबरी के बताए मार्ग पर सुग्रीव से मिले। वानर हनुमान जी राम कथा